नमस्कार दोस्तों आज की इस सीरीज़ में हम मिलेंगे दुनिया के बेहतरीन मंजा मेकर यूनिस इकबाल। मेरे दिल के करीब है दोस्तों, वो बहुत शानदार मंजा बनाते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जो ये नए नंबर आपको दिख रहे हैं जिन पे मैं खुद आपको फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहा हूँ, मेरे जो साथी जिन्होंने मेरी फैसिलिटी ली होगी वो लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैंने क्रीम और रैपिड एक्शन वाली आपको फैसिलिटी दे रखी है दोस्तों। इकबाल जी, आपको कैसा लगा? जयपुर की विजिट कैसी रही और क्या रहा आपका माहौल? बढ़िया रहा यहाँ का माहौल। और जो चीज़ आप देख रहे हैं, बस कोशिश ये करिए कि जो ढर्रा मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल 100% लेट की जैसा, वही चीज़ कामयाब है। यूनिस इकबाल जी कह रहे हैं जो ढर्रा जो होता है ना, जैसे सिमेट्रिक का मतलब होता है एक लाइन में एक जैसा ही आना चाहिए दोस्तों। वो ऊंचा नीचापन जो होता है, वो डोर फंसने के बाद रुकती नहीं है, फिर वो कट हो जाती है तुरंत। और जो एक सब पर होगा उसी के अंदर ही समझ लो क्वालिटी है। किसी का भी सही सवाल, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी मंजा हो वो एक सपन जरूर होना चाहिए। और दूर जाने के बाद टूर्नामेंट वगैरह में यही चीजें काम करती हैं। बाकी ये ऊंचा नीचापन जो मैं आजकल देख रहा हूँ मार्केट के अंदर लोग बना रहे हैं, ये चीज बस वार का मतलब वार का खींच के मतलब क्या है दोस्तों, खींचने के बाद तो आप बुरी डोर से भी पेच काट सकते हैं, मगर जो दूर का लड़ना और दूर का पेच फंसना, तो उसमें मंजिल में तासीर होती है ना, जो इनकी क्वालिटी होती है वो काम करती है। यूनिस इकबाल जी ने आज हमें बहुत धन्यवाद, आज पूरा अच्छे से दिन दिया, मुझे काफी सारी बारीकियां भी बताई उन्होंने मंजे की। बस अब एंजॉय देंगे, अभी लेट हो रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हेलो भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया भैया। तो भैया आज आप शॉप पे कितने सालों से आप आ रहे हैं? कंटिन्यू हो गए मुझे अभी 2.5 साल से 3 साल हो गए। 2.5 से 3 साल हो गए भैया को। और अभी तक आपको जो रेस्पॉन्स मिला वो मतलब किस टाइप का मिला, कि क्वालिटी मिली, रेट रिजनेबल मिले, या आपको कहीं पे ऐसा लगा कि बार्गेनिंग की जरूरत है? जितना मुझे पता है रेट तो आपकी ओपन है। जी जी। तो रेट वाइज तो मुझे कोई इशू नहीं है, और मटेरियल तो जितनी बार मैं लेके गया हूँ उतनी बार बहुत ही बढ़िया मिला है। अच्छा, तो भैया अभी कौन सी डोर ली आपने? ये मैंने लच्छी ली है यूनिस इकबाल जी की। अच्छा, 307। जी जी। तो डर्रा और इसका जो माल मटेरियल जो चढ़ा हुआ है डोर पे बहुत ही बढ़िया लगा है मुझे। अच्छा, तो इसलिए मैंने पसंद किया है। तो पूछ लें फिर कारीगर से क्या बना के दिया इन्होंने? हाँ जी जरूर। तो भाई साहब, ये हमारे यूनिस भाई आए हुए हैं आज। तो यूनिस भाई, ये जो डोर है देखती पसंद आ जाती लोगों को, तो ऐसी क्या चीज आप इसे मिलाते हैं, या ऐसी कौन से दिल से मेहनत करते हैं आप? नहीं, जो मेरे सामान का जो कूटने का छान के उसको लगाते हैं। अच्छा, इसीलिए जो कांटा जो दिखता है वो हर डोर के अंदर नहीं दिख पाता है। अच्छा। और जो मेरे के अंदर जो धार होती है वो आप किसी भी क्वालिटी से देखेंगे तो वो चीज धार हर आदमी के अंदर नहीं दिखेगी। यही अपना काम करने का अंदाज शुरू से ही ऐसी रहा, और इसीलिए क्वालिटी जो है कभी उतार चढ़ाव नहीं करती है। कभी भी कहीं भी देखिए आप वही चीज मिलेगी आपको हर जगह। आपसे एक चीज पूछा था कि आप जो लगाते हैं, मतलब जो मटेरियल बनाते हैं, जो लुगदी बनाते हैं, मैंने सुना है वो आप खुद अपने हाथों से करते हैं, किसी और से बिल्कुल काम नहीं करते? हाँ, मैं अपने हाथ से ही बनवाता हूँ लुगदी। सामने बैठ के बनाते हैं लेबर ही लोग, मगर उसमें मटेरियल जो भी डालना होता है वो सब मैं खुद अपने हाथ से डालता हूँ। मतलब आपका सुपरविजन पूरा रहता है? पूरा ही मैं सामने ही से बनवा के तो डलवाता हूँ कि ये डालो, ये चीज पड़ना है, ये चीज। अगर किसी चीज की कहीं कमी दिखती है तो उस चीज को तुरंत ही मैं वहाँ मेंटेन करता हूँ, वहीं बैठा रहता हूँ। ऐसा नहीं कि काम लगा हुआ है, इधर उधर भागना कुछ नहीं, जब तक पूरा काम नहीं कर देता हूँ जब तक वहाँ से हटना नहीं पड़ता। तो कारीगर आपका पहले एक लुगदी एक हाथ चढ़ा देता है, तो आप उठ के देखते भी हैं क्या उसमें कैसा टेम्पर आ रहा है? बार देखना पड़ता है उस चीज को, कि एक बार हो गया, फिर दोबारा से हो गया, फिर तिबारा से हो गया, फिर 4 बार के होने के बाद ही वहाँ से अगर सही चीज है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें 5वीं बार भी काम होता है। देखिए दोस्तों, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों को लगता है ना कि इसमें मेहनत कैसी होती है, तो देखिए 5 बार कह रहे हैं, और सोचिए 12 रील। कारीगर तो बात कह रहे हैं, इनके हाथ भी शायद देखिए आप। 5 बार भी अगर 5 बार में भी नहीं आता तो 6ठी बार फिर उसको काम को ठीक करना पड़ता है। कितने किलोमीटर हो गए एक तरीके से दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं। अगर आप ये ले लें तो आप करीब ये नहीं तो एक ही दिन में करीब 25-30 किलोमीटर तो बेचारे एक मंजे के ऊपर आगे ज्यादा ही चलना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, फिर इस चीज के दोस्तों कारीगर से तो करवाते ही, आपके हाथ में क्या हो रहा है? मेरे हाथ में मैं भी कभी बना देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, चेक करते हैं उसको, टेम्पर देखते हैं, तो ये देखो, ये लेकर आए अपने लिए। ये यहाँ पे दोस्तों ये खुद लेकर आए हैं, इस पार्सल को ओपन करेंगे, खुद अपने हाथों से बना के हमारी शॉप के लिए लेकर आए हैं। और इनसे ये बताइए कि जयपुर में जो काम हो रहा है वो हमारे से जैसे आप जुड़े हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि काम करना चाहिए, या हमारा काम थोड़ा कम लेवल का, छोटे लेवल का? नहीं, ऐसा नहीं है, छोटा बड़ा सब कोई मैंने नहीं रखता है।
बस कारोबार अगर अच्छा करने वाला तो हर आदमी के साथ जुड़ना चाहिए, छोटे और बड़े से मतलब नहीं होता है भाई। आपको समय पे माल मिल जाए, समय पे आदमी की पेमेंट चली जाए, बस यही काम होता है। और क्या, छोटे से ही आदमी बड़ा बनता है, कोई ऐसा थोड़ी। अभी आपने बोला कि जैसे इन भैया ने अभी ये चरखी लिया आपकी, ये 307 लच्छी लिए, तो आपने इसमें एक चीज बोली थी कि जो पतंग है वो आपने बोला था कि किस टाइप की बांधनी चाहिए। पतंग हमेशा अच्छे मांझे पे अच्छी ही पतंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पतंग मांझा इतना अच्छा और पतंग उस पे लूज काम कर रही है, वो काम ज्यादा ठीक नहीं रहता है। तो दोस्तों ये बोलना चाहिए कि अच्छे कमान ठड्डे की होनी चाहिए, काफी हाँ, अच्छा बढ़िया कारीगर की पतंग होना चाहिए ताकि उस चीज को रोक सके, तनाव बना रहे। हाँ, तनाव बना रखे कि पूरी वो, और पता चलता है कि अगर पतंग उसमें हल्की बंदी हाँ तो फिर वो डोर के ऊपर आदमी रख देता है यार। डोर अच्छी बड़ी बात कही इन्होंने। देखिए दोस्तों कि मंजा तभी काम करेगा जब अपनी पूरी स्ट्रेंथ में होगा, अपनी पूरी हवा में होगा। कहते नहीं है बड़े बड़ों की पहले कहावत है, तलवार चलाना नहीं आती, आप तलवार कितनी भी अच्छी ले लो मगर आप जब चलाना नहीं आती तो उसको काम नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, बहुत इसीलिए जो है कि उसे चलाना जरूरी, उसका टैलेंट जरूर होना चाहिए आदमी के अंदर। यूनिस भाई एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरा, आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं कि कई कारीगर आए इस बीच में और कई कारीगर गए। मैं आपको बहुत लंबे समय से बोल रहा हूँ, या 10 साल का मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। इस बीच में मैंने कई कारीगरों को ऊपर भी जाते देखा, नीचे, लेकिन आपने अपनी लगातार एक मतलब वो तासीर होती है एक अपनी जो क्वालिटी जो है, कभी ऐसा नहीं कि ज्यादा डिमांड है तो मैंने उसको काम को ज्यादा की तरीके से करा, और कभी ऐसा नहीं सोचा कि यार कम डिमांड है, मैंने अपने काम को उसी तरीके से जारी रखा। से करते थे, कभी घास नहीं काटी आपने, कभी जल्दी नहीं करी कि साहब आज मेरे पास बहुत डिमांड है तो मैं उल्टा सीधा कुछ नहीं है तो आदमी को मना कर दिया, नहीं है। अच्छा, एक आपने जो चरखे चेंज करे थे इसके लिए मुझे आपने बोला था कि फाइबर के चरखे मैंने स्पेशल बनाया आपके लिए। स्टील के चरखे को चेंज करके फाइबर का चरखा आपने लगाया? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, स्टील का या मेरा गोल्डन वाला चरखा नहीं होता है। अच्छा। तो ये लगाना पड़ जाते हैं और लोग इसमें लोगों की शिकायतें हैं। ये आप ही का मतलब है ना? हाँ, कई लोग बोल देते हैं कि ये स्टील में आ रहा है, शिकायत है कि यार उस्ताद का नहीं है। नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब माल बनता है कंटिन्यू तो अगर नहीं है तो मजबूरी में लेके बाजार से लगाना पड़ जाता है। नहीं, पर उससे मजबूत था ये चरखा, मैंने देखा कि फाइबर वाला चरखा बहुत बढ़िया था। मगर ऐसा जो क्वालिटी जिस पे चढ़ती है ना तो वो ग्राहक की नजर में ये आता है। आज भी मुझसे एक आदमी मिला था जयपुर में के अंदर, भले मैंने गौरव भाई से मैंने ये ऐसा कर कि उनकी क्वालिटी नहीं, मैंने कहा ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। मैंने कहा कभी ऐसा होता है, उसको पूरी तरीके से समझाया तो उसके समझ में आ गया, हाँ बोले ठीक है। आज मुझे विश्वास हुआ कि हाँ वो चीज अभी की थी, वरना मैं बहस कर रहा था कि वो चीज उनकी नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं है। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी और है कि हमारे जो चरखे होते हैं वो शिपिंग बहुत लगती है, मतलब बीकानेर चला गया, कोलकाता, चेन्नई चला गया, गुजरात चला गया, तो आप ये इस टाइप के चरखे ही बना देंगे? देखिए पीछे जो बीकानेर का चरखा रखा हुआ है। हाँ, बीकानेर पे ही बना देते हैं, मगर कुछ लोग जो है इनको उठा के देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बीकानेर का थोड़ा मजबूती है चक्कर में, ताकि लोगों तक जो माल पहुँचे वो डंडे टूटे नहीं। कोई दिक्कत नहीं, बीकानेर के भी चरखे पे अभी मैं आपको बीकानेर के चरखे पहुँचाऊंगा, फिर आप उसमें माल बना के दीजिएगा। ठीक ठीक ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आपने इतना अपना समय दिया। और दूसरा भैया बताइएगा रिजल्ट, चाहे फरवरी मार्च तक का इंतजार करना पड़े तो आप रिजल्ट बताइएगा। और भैया शॉप पे ऐसे आते रहिए, अपना प्यार बनाते रहिए। अभी आऊंगा मैं दोबारा, थोड़े दिनों में दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी गैंग तो ले जा चुकी है। हाँ। पर वही है ना कि अब जिसको समय पे जो जो चीजें अच्छी मिल रही है वो लेते जाइए। तो थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। बाय, टेक केयर। थैंक यू। देखिए यूनुस भाई अपना खुद का मंजा देखते हुए 1 2 3 और इंडिया के टॉप मोस्ट मंजा मेकर में। तो यूनुस जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि जो लोग बाग अभी मंजा जो ले रहे हैं वो उसमें क्या चीज़ देखें, क्या चीज़ तासीर देखें, कैसा डर्रा देखें उनको उसका? ये देखिए दोस्तों, जो चीज़ जैसे ये चीज है, ये चीज ऐसा करके जब देखोगे तो उसके अंदर ऊंचा नीचापन नहीं होना चाहिए। ये देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं दोस्तों, ये बोल रहे हैं एक सिमिलर पैटर्न में डर्रा चलना चाहिए, एक साथ चलना चाहिए डर्रा। और जो ऊंचा नीचापन होता है वो चीज कामयाब नहीं होती ज्यादा। अच्छा, ये ऊंचा नीचा जो आप बोल रहे हो ये फंस के अटकने में ज्यादा कामयाबी से नहीं करता। जहाँ फंसेगा वो अटकते ही कट जाएगा, अटकते ही कट जाएगा। देखिए ये उस्ताद बता रहे हैं जो जिनका 10 सालों का एक्सपीरियंस है, इससे भी ज्यादा का। देखिए दोस्तों, एक पैटर्न होना चाहिए, एक डर्रे पे होना चाहिए, दरदरापन ज्यादा नहीं होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। दरदरापन जो है वो आप वार से पेज काट दो। ये बोले जो खींच के ले जाओगे तो काट लोगे आप दो टुकड़े का पेज, लेकिन जहाँ आपने टेक्निकल लगाया, जहाँ रोका आपने समझ लीजिए वहीं इसमें इसकी मतलब मारक क्षमता खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
तो उस्ताद एक बार मेरे कहने पे आप ये कह सकेंगे कि इनके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। हाँ, इनके चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जो चीज़ ये दिखा रहा है समझ लीजिए नंबर 1 की ही चीज़ सब चीज़ दिखाते हैं। ये खुद यूनिस इकबाल जी का ही माल हम उसको सप्लाई करते हैं इनके द्वारा, जो हमें अवेलेबल कराते हैं, और वही इनका 1 नंबर माल होता है दोस्तों। और मैं यही कहूँगा दोस्तों, यूनिस इकबाल जी के लिए इनका मंजा अगर आप लोग आँख मीच के भी, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ हर चरखे पे एक जैसा काम, एक जैसी चीज़ मिलती है। बहुत शानदार क्वालिटी मेंटेन करी है इन्होंने। भगवान करिए स्वस्थ रहें और इसी तरह से अपन को बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी देते रहें। धन्यवाद यूनिस इकबाल जी। गरीब आदमी या मजदूर आदमी अपने पेट के लिए ही सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। अच्छा। हमेशा, वरना जो मजदूरी लाइन में सबसे ज़्यादा मेहनत का काम यही है। तो यूनिस भाई, आपने अभी तक मतलब कितने डिब्बे लगा चुके हैं हमारे पास? मैं आपके पास कम से कम 8 से 10 डिब्बे कार्टून 8 से 10 डिब्बे आप लगा चुके सोना काइट पे। अभी आपको दुकान में माल क्यों नहीं दिख रहा? माल तो कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि जो आ रहा है वो बराबर दिखता चला जा रहा है। तो अभी तो सीजन में लगभग आज 14 तारीख होगी दिसंबर की, 1 महीना पड़ा है। हाँ, 1 महीना पड़ा है। माल आने वाले समय माल शॉर्ट ही रहेगा, मिलेगा ही नहीं। तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है आपकी जिसमें आप मतलब माल, जिसने देखा अभी आपके सामने 4-5 चरखे निकल गए, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी आप लोग बनाते हैं जो देखने के बाद बंदा छोड़ने का मन नहीं करता? क्वालिटी जो चीज़ है वो कोई नया आदमी भी देखता है ना, उसको भी समझ में आती है कि हाँ क्वालिटी है। भाई कोई भी चीज़ आदमी, अगर नया आदमी भी देखता है तो क्वालिटी ही काम करती है, बिल्कुल देखने से ही। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। ये देखिए, इसमें केवल थोड़े बहुत ये चरखे हैं C28 के, जो इनसे मतलब हो सका ना कि अपने कलर तो बहुत अच्छे बनाए आप लोगों ने। ये हर क्वालिटी जो है हर चीज़ के उसमें नहीं दिखेगी। हाँ बिल्कुल। तो ये तो ताज़ी है, फिर भी इतना मतलब होता है ना कि क्या जबरदस्त टेम्पर है। देखिए दोस्तों, ताज़ी नहीं है ये, कम से कम 1 साल पुरानी है ये। अच्छा, 1 साल पुरानी लाए हो? कहाँ खजाना छुपा रखा था ये आपने? वही मैं कर रहा हूँ, ये तो मुझे लगा आप कल मेहनत करके हमारे लिए दिख रही है, 1 साल पुरानी है। चलो ये भी बहुत अच्छा है, मतलब जिसको भी हम देंगे उसको रिजल्ट हाथों हाथ मिलेगा इस दौर में। अभी इतनी टेम्पर जार चीज दिख रही है, साल भर पुरानी चीज है ये। अच्छा, ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों अगर आप साल भर भी रखेंगे ना तो इनका टेम्पर और जो इनकी माड़ है ना वो बैठेगी नहीं दोस्तों। साल भर, 2 साल, 4 साल रखेंगे आप, वही चीज आपको, क्योंकि दोस्तों जो ओरिजिनल जड़ी बूटी से बनाते हैं ना, इसलिए ये है दोस्तों, इनका कोई केमिकल यूज नहीं है, इनका ओरिजिनल जड़ी बूटी का है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं कलर एक बार मेरे हाथ में वो दिखा रहा हूँ। तो यूनिस भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अफजाल भाई, आप इतनी दूर से आए और ठंड में आपने सफ़र करा हमारे लिए, इसके लिए हमारी तरफ से आपके बोलते हैं ना बहुत बहुत आभार। और इसी तरीके से आते रहिए और माल जितना से ज़्यादा लगाइए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप 25 कार्टून और भेज दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यूनिस भाई आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो एक होता है ना कि एक अपर सेगमेंट के लोग आते हैं जिनको अच्छी क्वालिटी की डोरे चाहिए, तो आप माल में जो होता है ना कि भेजने में कुछ कमी मत रखना, जैसे आप बनाने में कमी नहीं रखते, जो तैयारी होती रहेगी वो आता रहेगा। तो और जो आप ये 9 तार का पांडा बनाते हैं तो उसको हम कहीं पे भी भेज सकते हैं लड़ाने के लिए? कहीं पे भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों 9 तार का पांडा अभी मेरा वहाँ पे तैयार हो रहा है, 6 रील का ख़त्म हो चुका था। तो आप इसी तरीके से बढ़िया माल भेजिए, कलर भेजिए और हम पूरे 12 महीने आपसे ऑर्डर देते रहेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।